पाकिस्तान ने आज अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ के लिए। 38 साल के आसिफ आफरीदी को बुलाया गया है। नुमान अली जो कि ऑन पेपर 38 साल के हैं, लेकिन आई थिंक 40 41 42 साल के वो भी होंगे, वो भी आपकी टीम में हैं। तो पता नहीं इसको मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहूँ या पाकिस्तान लेजेंड्स क्रिकेट टीम कहूँ। एक तरफ आपके पास मेहरान मुमताज़ जैसे लड़के मौजूद हैं जो कि बिल्कुल रेडी प्रोडक्ट हैं। आप 38 साल के स्पिनर को बुला के क्या मैसेज दे रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। हुरैरा को आपने इंग्लैंड के खिलाफ घर वाली टेस्ट सीरीज में चांस दिया था, एक दो मैचों के बाद वो क्यों ड्रॉप हो गया। काशिफ अली को भी आपने ड्रॉप कर दिया, यानी आप टीम कब बनाएंगे। खैर, स्क्वाड आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे मौजूद है। शान मसूद कप्तान, आमिर जमाल, गुड टू सी हिम इन पाकिस्तान टेस्ट टीम, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम को कॉल किया गया। हसन अली, इमामुल हक जो उन्होंने इतने ज़बरदस्त रन्स किए थे। ऑब्वियसली टेस्ट में तो इमाम पहले भी कभी भी बाहर नहीं होना चाहिए था, टेस्ट में वो हमें समझ आता है। कामरान गुलाम जी, गुड टू सी हिम इन पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड। खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नुमान अली स्पिनर, रुहेल नज़ीर को भी कॉल किया गया। पहले भी इनको पाकिस्तान टीम में कॉल किया गया, लेकिन शायद मैच अब देने का टाइम आ गया है। आपके पास एक बैकअप कीपर होना चाहिए जो पाकिस्तान से जिसने डेब्यू किया हो। साजिद खान ऑफ स्पिनर, सलमान अली आगा पाकिस्तान टी20 के कप्तान, साउद शकील, शहीन शाह अफरीदी। अब काफ़ी कुछ है, नसीम शाह भी नहीं है इसमें बाय द वे। काफ़ी कुछ है इस स्क्वाड से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपना अनाउंस किया था उसमें शान मसूद को डी कैटेगरी में रखा गया था और साउद शकील को सी कैटेगरी में रखा गया था। उस टाइम हमने ये एज्यूम किया था कि शायद शान मसूद अब कप्तान नहीं रहेंगे और साउद को कप्तानी दे दी जाएगी। अगर तो आप WTC का फाइनल खेलना चाहते हो पाकिस्तान और आपने अपना कप्तान डी कैटेगरी में रखा हुआ है, तो कोई ये पत्थर पे लकीर नहीं हो गई जो मिट नहीं सकती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू रियलाइज़ कि आपका जो कप्तान है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में नहीं हो सकता। ये मैसेज क्या देता है? आपका कप्तान सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में होना चाहिए। टेस्ट के कप्तान की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट टेस्ट क्रिकेट, शान मसूद को इस टाइम आपकी हाईएस्ट कैटेगरी बी है, उनको आप बी में डालो। शान मसूद की जगह कोई भी कप्तान होता, मैं सेम बात करता। आपके कप्तान को ये राइट होना चाहिए कि वो सबसे प्रीमियम कैटेगरी में बैठा हो। वो चीज़ पाकिस्तान के कप्तान के साथ सूट करती है। इस टीम में नसीम शाह भी नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल फेयर बात है। हुरैरा नहीं है, काशिफ अली नहीं है। नसीम शाह के ऊपर भी मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ। नसीम शाह खुद ही अपनी इस हालत का ज़िम्मेदार है, मतलब अपनी जवानी की पीक पे, जहाँ शायद अभी उनको पाकिस्तान का ऑल 3 फॉर्मेट्स का सबसे अच्छा बॉलर होना चाहिए। फिटनेस के मसले, पेस के मसले, मुझे हैरानगी होती है कि पाकिस्तान ने एशिया कप खेल लिया, नसीम शाह नहीं था, नहीं होने चाहिए थे, लेकिन नसीम शाह को अब सीरियस होना पड़ेगा अपनी क्रिकेट के बारे में। क्योंकि अगर इस एज में यू आर गेटिंग ड्रॉप अगेन एंड अगेन फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर, ब्रो कोई प्रॉब्लम है। और नसीम शाह से ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान है। मुझे नसीम शाह का डेब्यू याद आता है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया था। ही वॉज बॉलिंग 148 और हमने वेस्ट इंडीज़ में नसीम शाह को देखा। एट टाइम्स वो लेटर ऑन गेम में उन्होंने ठीक भी बॉलिंग की, लेकिन जो चीज़ शायद हम देखना चाह रहे थे नसीम शाह से वो हमें नहीं मिली। तो नसीम शाह का ड्रॉप होना नसीम का कम नुकसान है और शायद पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान है, और इसमें कसूरवार नसीम खुद है। शहीन शाह अफरीदी टीम में हैं, होना भी चाहिए था, और उनको वापस बुलाया गया टेस्ट स्क्वाड में। पहले वो बातें चल रही थी इस टीम में। स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान में सीरीज़ है, आपके 2 टेस्ट मैच हैं। एक पहला टेस्ट मैच आपका लाहौर में है, दूसरा रावलपिंडी में है। मैंने पिचेस के हवाले से आपसे थोड़ी सी डिस्कशन की थी लाइव सेशंस में ड्यूरिंग एशिया कप। थोड़ी सी मैंने कोशिश की पता करने की कि आप लाहौर में कैसा पिच बनाने जा रहे हो। मेरे माइंड में ये बात कब आई, जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की वुमेंस टीम खेल रही थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, तो वहाँ पे इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा था स्पिनर्स का। मैंने कहा यार, मैंने देखा नहीं है कज़ाफ़ी स्टेडियम में कि स्पिनर्स का बॉल कभी इतना इतना ब्रेक हो रहा हो। तो साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ में तो
क्या ही पिच बन जाएगा। लेकिन मुझे बताया गया एक काफ़ी ऐसे बंदे की तरफ से जो मैटर करता है, यानी जो डिसीजन मेकर होते हैं ना, ही इज़ वन ऑफ देम। तो मुझे बताया गया कि नहीं, ऐसी हमारा हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हमने वो मुल्तान रावलपिंडी वाली पिच बनानी है 2 पंखे लगा के। वो तो खैर ऑफ सीज़न भी था, आपको पिच ड्राई करने के लिए पंखे चाहिए होते थे। लेकिन अब इनका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि नया बॉल स्पिनर कर रहा है, साजिद कर रहा है, और फास्ट बॉलर एक आधा, फास्ट बॉलर भी क्या, आमिर जमाल इन्होंने खिलाया था जो एक आधा ओवर करता था दूसरे एंड से, फिर कोई स्पिनर आ जाता था। तो इस दफ़ा इनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। दैट्स वाई आप शाहीन अफरीदी को आपने पाकिस्तान टीम में देखा है। इनका प्लान है बैटिंग ट्रैक बनाने का, लेकिन एक टिपिकल पाकिस्तान बैटिंग ट्रैक। अब टिपिकल पाकिस्तान बैटिंग ट्रैक क्या है, इसके लिए आपको कोई 15-20 साल पीछे जाना पड़ेगा। जो आपकी टिपिकल पाकिस्तान में क्रिकेट होती थी ना, जो टेस्ट मैच की पिच भी होनी चाहिए कि पहले 2-3 दिन बैटिंग के लिए ब्यूटीफुल कंडीशन और बॉलर्स को भी अच्छा बाउंस मिल रहा है, और फिर चौथे दिन के आखिर में जाके कहीं पे स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा आ जाए गेम में। ये पिच होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट का कि लेट्स से 3 दिन के बाद भी स्पिनर्स का रोल आ सकता है, लेकिन चौथा दिन जब ख़त्म हो तो स्पिनर्स गेम में हर तरफ छाए हों। तो ऐसा पिच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाना चाहता है फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज, स्पेशली लाहौर में। बाकी इस स्क्वाड में और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम हैं जिन पे काफ़ी मज़ा आएगा बात करने का। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम ऑब्वियसली पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा, तो हर तरफ बात हो रही है कि उनको T20 में वापस लेके आएँ। देखो वो तो कोई डिबेट ही नहीं है। अभी तो बाबर आजम को डोमिनेट करना है अपने मेन फॉर्मेट्स में। उनका मेन फॉर्मेट कौन सा है? टेस्ट क्रिकेट एंड ODI क्रिकेट। अभी तो हमें वो वहाँ पे स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी घर में सीरीज़ खेल रहे हो, WTC साइकिल की शुरुआत है पाकिस्तान की। आई वॉन्ट टू सी बाबर आजम कम से कम कोई 200 तो आपको 2 टेस्ट मैचों में, मतलब आपको 4 इनिंग्स यहाँ पे बैटिंग मिलनी है। कोई बारिश नहीं आ रही, 5 के 5 दिन टेस्ट मैच होना है, अगर टेस्ट मैच चले गए 4 इनिंग्स बाबर आजम को मिलनी है। 4 इनिंग्स में 200 बाबर आजम इस कैलिबर का बल्लेबाज होना चाहिए कि घर वाली सीरीज़ में वो कम से कम 200 लगाए, ताकि वो कॉन्फिडेंस वो अपना शिफ्ट कर पाएँ इन ODI क्रिकेट। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इस स्क्वाड में हमारे पास अब्दुल्ला शफीक भी हैं। अब्दुल्ला शफीक, मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है कि अब्दुल्ला शफीक को कब मैं पाकिस्तान की T20 टीम में भी देखूं, क्योंकि सबको पता है कि अब्दुल्ला शफीक कैन प्ले T20 क्रिकेट एज वेल। बट अब्दुल्ला ने जितना स्ट्रगल किया है वाइट बॉल में अभी तक वनडे में, मुझे डर है कि वो फेलियर्स हमें टेस्ट में ना दिखना शुरू हो जाएं, बिकॉज़ आपने थोड़ा बहुत अभी तक इन्वेस्ट भी कर चुके हो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। हम कब तक ये कहते रहेंगे यार फ़लाँ प्लेयर अच्छा है, फ़लाँ प्लेयर अच्छा है? ये प्लेयर जो इतना खेल चुके हैं, अब इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कम से कम अपनी होम सीरीज़ में तो डोमिनेट करना शुरू करें ना। तो अब्दुल्ला शफीक से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान की बैटिंग में इमामुल हक, जो कि आपको पता है कितने रन्स ये पीछे करके आ रहे हैं। इंग्लैंड में यहाँ पे वनडे कप खेल रहे थे, पाकिस्तान में डोमेस्टिक में आके भी 300 किया। तो इमामुल हक तो टेस्ट में मुझे हमेशा से समझ आता है, ही इज़ ए प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर। तो मुझे कोई डाउट नहीं है उनकी सिलेक्शन के ऊपर। कामरान गुलाम को गेम मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपने कामरान गुलाम को कैसे फिक्स करना है अपनी प्लेइंग 11 में। पीछे से वो प्रॉपर रन्स करके आ रहा है। मैं तो कामरान गुलाम को वनडे में भी देखना चाहता हूं। उसको इन्होंने वनडे से भी ड्रॉप किया हुआ है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया हुआ। समझ से बाहर है। एक तरफ आप अपनी आंखों के तारे लाहौर कलंदर्स के प्लेयर को 3 मैचेस खेलने के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं। दूसरी तरफ कामरान गुलाम जैसा प्लेयर जो डोमेस्टिक का मंजा हुआ प्लेयर है, वो आता है बाबर की जगह टीम में, वनडे में भी शो करता है, टेस्ट में भी शो करता है। आप उसको चांस ही नहीं दे रहे उस तरह खुल के। एक फॉर्मेट में ड्रॉप कर दिया, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो ज़्यादतियाँ नहीं करनी चाहिए इतनी ज़्यादा। पाकिस्तान के स्पिनर्स का इस सीरीज़ में बहुत बड़ा रोल होना है। और आई हैव नथिंग अगेंस्ट आसिफ अफरीदी। 38 साल उम्र है आसिफ अफरीदी की, 38। कितनी क्रिकेट बाकी है उनकी। शुक्र है फैसल अकरम भी स्क्वाड में डाला हुआ है, लेकिन आसिफ अफरीदी से बेहतर आपके पास चॉइस है। यार आपने अगर मेहरान मुमताज़ जैसे लड़कों को ऑस्ट्रेलिया टूर पे नहीं भेजना, जैसे पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज़ खेलने, इन्होंने नुमान अली को भेज दिया, वो बाद में खेल नहीं सके, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेट हुआ था। आप बाहर नहीं भेज रहे, आप घर की सीरीज़ में मेहरान जैसे लड़कों को नहीं खिला रहे, तो मेरे मतलब आप फिर शायद सीरियस नहीं है, आप शायद अपनी टीम बनाना नहीं चाहते। ऐसी सिलेक्शन देख के तो भाई साहब मुझे ऐसा ही लगता है। गुड टू सी हसन अली इन पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड। शहीन शाह अफरीदी नया बॉल प्रॉब्ली करेंगे, हसन अली भी आपका नया बॉल कर सकते हैं।
साउथ शकील ऑब्वियसली प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान ने कहीं भी अपने स्क्वाड में वाइस कैप्टन मेंशन नहीं किया, तो पता नहीं आप मतलब कभी किसी को वाइस कप्तान बना देते हैं, फिर जब आप टीम अनाउंस करते हैं कोई वाइस कप्तान उसमें मेंशन नहीं होता। ये बड़ी अजीब चीज़ है। इसमें खुरम शहजाद भी नया बॉल कर लेते हैं। तो देखो, फास्ट बॉलर्स को स्क्वाड में रखने का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया। जिस तरह के पिचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने जा रहा है, आपको अच्छा बाउंस इसमें मिलेगा। कैप्टन शान मसूद के लिए भी काफ़ी क्रूशल है ये सीरीज़, क्योंकि हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं शान मसूद कन्वर्ट नहीं कर पाए अपनी उस इंटेंट वाली सोच को रन्स में। और पाकिस्तान में, इवन आई वाज टॉकिंग अबाउट सलमान अली आगा एज वेल, कि पाकिस्तान में एज ए कैप्टन इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग रन्स, आप पे प्रेशर आएगा, क्रिकेट बोर्ड आप पे प्रेशर बनाएगा, लोग आप पे प्रेशर बनाएंगे, और फिर आप कप्तानी खुल के नहीं कर पाओगे। ये घर वाली कंडीशंस हैं। इनमें अगर ये 4 इनिंग्स में आपके बैटर्स 2-2 नहीं लगाते, डोमिनेट नहीं करते, तो भाई साहब फिर आप कहाँ जाके डोमिनेट करेंगे। तो शान मसूद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। रिजवान आपके विकेट कीपर हैं, जो कि मतलब ऑब्वियसली प्लेइंग 11 में, अभी तो हम यही कहेंगे ना कि रिजवान ही प्लेइंग 11 में है, लेकिन बड़ा अरसा हो गया है पाकिस्तान टेस्ट में किसी यंग कीपर को नहीं ट्राई कर रहा। रुहेल नज़ीर यार 2021 में भी पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड गया था और बस प्रैक्टिस करके वापस आ गया था, और हम अभी 2025 हमारा आधा गुजर चुका है, अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि उसको गेम नहीं मिलेगी। तो घर की एक सीरीज में शायद आप रुहेल नज़ीर को खिला सकते हो यार, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। आई डोंट नो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा। अगर आपने 2 कीपर, तो खैर ये कभी नहीं खिलाएंगे, कीपिंग आप रुहेल से करवा लो, रिजवान फील्डिंग कर ले, लेकिन फिर क्या इतना जिगर गुर्दा रिजवान में है या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में कि रिजवान से बात करके उसको रेस्ट करवाई जाए, या सेलेक्ट ही नहीं किया जाता कि यार रुहेल को हमने ट्राई करना है। तो घर वाली सीरीज में आप कर सकते थे ट्राई, बट अगेन बैकग्राउंड में बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं। रिजवान पहले T20 से ड्रॉप है। आइडली तो मैं यही चाहता हूँ कि रिजवान के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर ना आए कि यार ये कहीं मुझे वनडे से ना बाहर कर दें, क्योंकि वनडे में बाबर, रिजवान, फ़खर जमान, दे आर योर बैकबोन फॉर ODI वर्ल्ड कप। तो पता नहीं, आइडली मैं चाहता हूं कि रुहेल नज़ीर इस सीरीज़ में विकेट कीपिंग करे दोनों टेस्ट मैचों में, लेकिन पता नहीं रिजवान से इन्होंने कितनी बात की है। अबरार अहमद भी स्पिनर हैं, नुमान अली भी स्पिनर हैं, फैसल अकरम भी स्पिनर हैं। एंड बाय द वे, ये 18 रुकनी स्क्वाड है, 18 बंदों का स्क्वाड है, और पहले मैच से पहले इनको कम कर दिया जाएगा। शायद 15 का स्क्वाड बन जाए, शायद 13 का स्क्वाड बन जाए। और ये चीज़ मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कभी भी ठीक नहीं लगी कि आप खुद ही ना अपनी टेंशनें बढ़ाते हो। आप बहुत ज़्यादा लड़कों का स्क्वाड अनाउंस कर देते हो, जिससे यू गेट कन्फ्यूज। आपको क्लियर होना चाहिए कि यार हमने होम सीरीज़ है ना, यू आर नॉट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया जहाँ फ़ॉरन से दूसरा बंदा ट्रैवल करके जा नहीं सकता। 15 बंदों का स्क्वाड अनाउंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा घर की क्रिकेट में, ताकि आपको पता हो यार कि हमने 15 में से 11 की टीम कैसे निकालनी है। 18 बंदों का स्क्वाड है, फैंस को भी कंफ्यूज करते हो, कप्तान को भी कंफ्यूज करते हो, खुद भी कंफ्यूज होते हो। तो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लिए खुद बढ़ाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए, इवन दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रायोरिटी नहीं है WTC का फाइनल खेलना, क्योंकि जिम्बाब्वे आपसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेल रहा है, एंड दे आर नॉट इवन पार्ट ऑफ WTC। योर कैप्टन इज़ इन D कैटेगरी। सो मतलब आपका क्रिकेट बोर्ड सीरियस नहीं है। मज़ा आएगा देखने का कि पाकिस्तान किस तरह अप्रोच करता है इस WTC के साइकिल को। एंड वीडियोस का स्केजुअल, किस टाइम वीडियोस आएंगी आपको पता है। पाकिस्तान का अब 10 दिन कोई मैच नहीं है, 7:30 बजे तो आपको पता है हमारा टाइम फिक्स है। लेकिन एक और वीडियो हमारी लाइनअप है, वो आएगी कल सुबह 11 बजे। 7:30 बजे भी आनी चाहिए, लेकिन एक नया टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो कि मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। मैं यहाँ पे लैंड किया हूँ तो फ़ौरन मुझे वो बात पता लगी। आई वाज वेरी पिस्ड ऑफ के यार ये क्रिकेट बोर्ड हमारा शहजादा क्या कर रहा है। तो वो एक वीडियो है जो कल सुबह 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक मैं रिलीज़ करूँगा, और 7:30 बजे भी इंशाल्लाह ताला हमारी वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।